हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज का आपने देखा होगा हिट एंड रन केस जो अभी सरकार कानून लाई है, उसके ऊपर बड़ा आनंद हो रहा है कि उसे वापस ले लिया जाए। इसका नेतृत्व ज्यादातर ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं, पर नेतृत्व ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली उन्हीं पे लागू होता है। ये हर उस ड्राइवर पे लागू होता है जो व्हीकल को ड्राइव करता है, चाहे वो कार करे, बाइक करे, चाहे वो ट्रक करे, बस करे, वो हर किसी के लिए लागू होता है। पर इसका नेतृत्व तो ज्यादातर ट्रक लोग कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं ट्रक ड्राइवर पर ही लागू होगा। तो ये लागू इंडिया के सारे ड्राइवर्स पे होगा जो अपना प्राइवेट व्हीकल भी चलाएंगे और कमर्शियल व्हीकल चलाएंगे, दोनों पे लागू होगा। आइए देखते हैं वीडियो क्या है। ठीक है, हिट एंड रन मामलों में जेल की सजा में वृद्धि के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। मैंने पहले बताया ये ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं, खाली ये सबके लिए है, क्योंकि सबके ऊपर ये लागू होगा, क्योंकि सबको ये इसमें आएगा। ये खाली ट्रक ड्राइवर नहीं है, ये होगा प्राइवेट वालों के लिए होगा, प्राइवेट व्हीकल, ठीक, और जो कमर्शियल हो गए कमर्शियल व्हीकल्स। अब प्राइवेट में चाहे हमारी कार हो जाएगी, चाहे बाइक हो जाएगी, चाहे स्कूटर हो गया, चाहे स्कूटी होगी, ठीक है, ये जो चीजें इन सब पे लागू होगा, ऐसे नहीं ट्रक ड्राइवर पे लागू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद चर्चा में क्यों है इसको देखते हैं। ड्राइवर्स लॉन्च प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया अगेंस्ट इंक्रीज जेल टर्म ऑफ हिट एंड रन केसेज। क्योंकि इसके ना केस बढ़ रहे थे, हिट एंड रन के केस बढ़ रहे थे, इसलिए सरकार ने सोचा कि हाँ, इसको हम थोड़ी सजा में वृद्धि कर दें, जुर्माने में वृद्धि कर दें, ताकि लोगों की मानसिकता रहे, एक कानून का भय पैदा हो, और कानून का भय बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं उनका पक्ष क्या ट्रक ड्राइवरों का, पर पहले कानून को जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको जानते हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है इसके लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगली। अब प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसके, ये देखते हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु हैं इसके, इसमें जो है सजा, वो क्या, आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले आपने जो अभी स्थान लिया, जो हमारी नया 3 कानून लागू है, आपको पता है, तो वही भारतीय न्याय संहिता हुआ है इसको। ये आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, अब भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के स्थान पर अब ये लागू होगा ना। ये पहले आईपीसी था, अब ये हो गया, तो इसलिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के बाद में ये जो ये कानून जितने बनेंगे वो इसको ये बोला जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। हिट एंड रन मामले में सजा वृद्धि थी, ट्रक ड्राइवर का विरोध प्रदर्शन था, तो आईपीसी खंड जो था इसका जो धारा थी उसकी थी, ये हिट एंड रन। पहले मैं हिट एंड रन को आपको समझा देता हूँ कि हिट एंड रन होता क्या है। तो पहले देखते हैं हिट एंड रन। आपको पता ही है, हिट से मतलब मारना या टक्कर लगाना, एंड मतलब और रन मतलब भाग जाना। इसमें क्या, पुलिस को साक्ष्य नहीं मिलते थे कि किसने किसको टक्कर मारी और कितनी स्पीड में टक्कर लगी और कैसे टक्कर लगी और गलती किसकी थी। तो पुलिस में जो साक्ष्य नहीं मिले पुलिस को कि कैसे ये टक्कर हुई है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, उसको पुलिस हिट एंड रन केस में दर्ज कर लेती थी इस मामले को। तो जितने भी ये केस होते हैं जिसमें पता नहीं चल पाता किसने किसको टक्कर मारी है और किसकी गलती थी, तो वो सारे मामले हिट एंड रन में आते हैं। ठीक, तो ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि ऐसे मामले में जो ड्राइवर्स होते हैं वो हिट करके यानी टक्कर मार के चले जाते थे, पता नहीं चलता किसने टक्कर की, और जो उस टाइम पर घायल अवस्था में इंसान होता है उसको अस्पताल तक पहुंचाने की कोई गनीमत नहीं करता। और ड्राइवर ना भागे तो पब्लिक उसे मार देगी, ये भी एक कंसर्न है। तो इसको देखते हैं आगे और क्या बोला गया है इसमें। और इसमें क्या बोला गया, ऐसे मामलों में सही जानकारी ना होने के कारण क्या होगा, कारण चलने वाले मुकदमों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि अब ये सख्ती हो जाएगी। 10 साल की पहले क्या होती थी, पहले 2 साल की होती थी सजा, ठीक है, अब इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया, तो मतलब सीधा उसको 5 गुना कर दिया गया। तो इसमें अंतर है और लोगों में थोड़ा भय भी आएगा। ठीक, इस प्रावधान के बाद ड्राइवर और अधिक सावधानी से वाहन चलाएंगे, ऐसा माना जा रहा है कानून के द्वारा, या सरकार ने जो पेश किया इस बिल को। दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। अभी तो जाहिर सी बात है, अगर जुर्माना बढ़ेगा थोड़ी सतर्कता तो दिखाई जाएगी, पर जो भी ड्राइवर है उनका कंसर्न है कि हम किसी को भी, अगर हमसे या किसी भी ड्राइवर से, कोई भी अपनी गाड़ी चला रहा है, उससे कोई जानबूझ के कोई भी एक्सीडेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि इस चीज में कौन फंसेगा और खामखा कौन इस चक्कर में कोर्ट कचहरी का पुलिस चक्कर में फंसेगा। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि किसी को जानबूझ के मारे। तो वो उनका कहना मतलब कि इतनी सजा, मतलब अगर कोई ड्राइवर है, मान लो ट्रक ड्राइवर, इसका कंसर्न ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर का मतलब है इंडिया में अभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कोई पूछोगे आपका सपना क्या, तो ट्रक ड्राइवर बनना। ठीक है, तो इनकी क्या है, सैलरी इनकी कम होती है, ठीक, सैलरी इनकी बहुत कम होती है। ठीक, उसके बाद ये फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, फैमिली के और इनके साथ जो बिताने के टाइम है, मान लो कोई ट्रक ड्राइवर है, गुड्स एंड सप्लाई कर रहा है,
उसे दिल्ली से तमिलनाडु जाना था, 15 दिन जाने के 15 दिन आने के, मतलब 30 दिन तक वो फैमिली से दूर है। एक आर्मी वाले को भी एक अच्छी सुविधाएं मिलती है, पुलिस वाले को अच्छी सुविधाएं मिलती है, पर इन ट्रक ड्राइवर को नहीं मिलती, क्योंकि इनकी सैलरी 15 से 20 हजार इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक, तो उसके हिसाब से 30 दिन तक फैमिली से दूर है, इनसे कोई इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ कवर नहीं है इनका एक तरीके से, और हमेशा रिस्क में रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये एक से एक मतलब क्रिटिकल कंडीशन में सेवा प्रदान करते हैं, और देश की इकोनॉमी की चक्की चलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी सामान पहुंचता है वो इनके जरिए ही पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत जरूरी कंसर्न है जानने के लिए कि हाँ ये इसको मतलब कि जाने तो उनके लिए भी होना चाहिए ना, ट्रक ड्राइवर के लिए कुछ पता होना चाहिए। सरकार ने कानून तो ला दिया, उनका कहना भी ठीक है कि हाँ भाई आप कैसे कर सकते हो इसको ऐसा। और हिट एंड रन मामला जो पूर्व व्यवस्था थी, जो पहले हमारे जो होते थे कानून, उसकी व्यवस्था बता रहा हूँ मैं। तो हिट एंड मामले में क्या होता था, हिट एंड रन मामला होता था, ठीक, आईपीसी की धारा 279 ये होती थी, धारा रखती थी। इसमें क्या होता, लापरवाही से व्हीकल चलाना, अगर कोई भी चीज को लापरवाही चला रहे हो तो आप पे ये धारा लग जाएगी 279। आईपीसी की धारा 304A, इसमें क्या होता है, लापरवाही के कारण मौत, अगर आप गाड़ी चला रहे हो लापरवाही से और मौत हो जाती है तो 304A लगती थी। आईपीसी की धारा 338, ये क्या है, जान जोखिम में डालना, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और किसी की जान जोखिम में डाल रहे हो तो 338 लगती थी। क्यों, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहे हो, फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो, रेस्ट ड्राइविंग कर रहे हो, आप अपनी लेन में गाड़ी नहीं चला रहे, तो ये सब चीजें जान जोखिम में डालना है दूसरे इंसान की। हालांकि एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पर आप जान जोखिम में डाल रहे होंगे, तो ये 3 धारा लगती थी। उसमें क्या 2 साल तक का प्रावधान था सजा का, मतलब ये तीनों चीजें कर दोगे तो सिर्फ 2 साल की सजा थी, 2 साल की सजा थी इन चीजों में। ठीक, अब ये सजा को बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है, इसको कर दिया है 10 साल तक, इसलिए सारा बवाल। ठीक है, और जुर्माना भी है इस पर। ठीक, आगे देखते हैं इसको। आगे इसके बारे में बताया गया कि इसमें और ज्यादा चीजें, पूर्व व्यवस्था ये थी। अब प्रभाव इसे कहते हैं, दुर्घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना ड्राइवर घटना स्थल से नहीं भाग पाएंगे। मतलब कि क्या है, अब इसमें ऐसा है कि अगर इसके तहत पकड़े गए तो आपको मजिस्ट्रेट या पुलिस से शिकायत करनी पड़ेगी, और उससे क्या है, केस रजिस्टर्ड होगा और ये पता लगेगा। फिर ये हिट एंड रन में दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी मिल जाएगी किसके द्वारा हुआ है और किस, फिर आप ये सजा का प्रावधान नहीं होगा, ये 10 साल नहीं लगेगा, और ये जो 7 लाख का जुर्माना है वो भी लगेगा, परंतु आपको रोक के बचाना पड़ेगा। पर ड्राइवर्स का मेन कंसर्न ये है कि अगर हम गाड़ी रोक के उस इंसान की मदद करते हैं जिसकी दुर्घटना में घायल हुआ है या मृत्यु होने वाली है, या मतलब कुछ भी एक्सपाइजर हुआ है, तो वहां के जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा हावी होते हैं उस पर। आज में मॉब लिंचिंग तक देखी गई है, क्योंकि एक जगह थी वहां पे ट्रक ड्राइवर से कार वाले का ट्रक लगा हुआ है, अपने एक रास्ते में खड़ा हुआ है, एक कार वाले ने आगे उसमें मार दी, कोहरे की वजह से उसको दिखाई नहीं दी, तो उसमें एक इंसान की घायल हो गया। तो आसपास के जितने भी लोग थे उसने ट्रक का डीजल निकाल के ट्रक वाले को जला दिया, हालांकि ट्रक अपना रास्ते में खड़ा हुआ। तो ये ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है, तो इससे और उनको थोड़ा भय सा आ रहा है। ठीक है, इसमें ये दिक्कत है। और इसके बाद क्या है, ऐसे मामलों में सही जानकारी न होने के कारण चलाने वाले मुकदमों की संख्या में, अच्छा ये तो हो गया प्रभाव। और इसमें ड्राइवरों का पक्ष क्या है ये देख लेते हैं। जानबूझकर दुर्घटना स्थल से नहीं भागते, उनका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब हम जो भी करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, ये देखो स्थिति ये है, कोहरा देख लो, ये कोहरे की स्थिति है। कोहरा क्या कर रहा है, इतने कोहरे में गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत जीरो हो जाती है, देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये तो अभी है ही, और ये तो रैश ड्राइविंग जो भी कुछ है उसका एक्सीडेंट का ये, जानबूझकर दुर्घटना स्थल पर नहीं भागते। उन्होंने कहा कि हम अगर हमसे किसी को टक्कर भी आती है या कोई मतलब घायल भी होता है तो हम जानबूझ के नहीं भागते, उसकी परिस्थितियां बनती है। अगर हम रुकते हैं, उसको अस्पताल तक ले जाते हैं, तो वहां की पब्लिक हमें अस्पताल ले जाने से पहले ही आधा घायल तो उसको उजाला कर देती है जिससे टक्कर हुई है, तो ये भी कंसर्न है। उसका गुस्साई भीड़ द्वारा भाग, जान से मारने का खतरा, जान से मारने के बहुत केस आए हैं, इसलिए गुस्साई भीड़ हो जाती है। यदि कोहरे के दौरान खराब रास्ता के कारण हुई दुर्घटना, ड्राइवर को बिना किसी गलती के जेल जाना होगा, ये भी कहानी होती है। तो ड्राइवर ने कहा अगर कोहरे की व्यवस्था होती है, जैसे कि माल निकाला गया, एक कच्चा माल जैसे पहुंचाना है दिल्ली, तो उनको सफर तय करना पड़ेगा उतने ही घंटे में जितने घंटे वो माल खराब भी ना हो, और जिसने मांगा है उसको मिल भी जाए, और फिर तब जाके उनको पैसे मिलते हैं। इसलिए उनको एक जल्दबाजी करना पड़ता है ताकि इस माल को खराब भी ना हो, वहां तक पहुंच जाए, और जो लोगों के क्या नाम है, चीजों की जो क्रय है वो भी ले सके। दूध किसको लेना है सुबह, दूध ले सके, चाय के लिए, खाने के लिए, बच्चों के लिए, तो वो भी मिल सके। इसलिए चक्कर चलाने में इनको थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ती है। और कहते हैं कोहरा भी होता है सर्दियों में, तो उससे फ्लाइटें तक कैंसिल होती हैं, क्या नाम है, प्लेन तक कैंसिल होते हैं, तो हमको जाना पड़ता है तेजी में, तो उससे घटना होना थोड़ी सी होती है। मतलब ये इंसान का एक नेचर है कि हमसे ऐसी घटना हो सकती है कि भाई कोहरा हो रहा है तो ना दिखाई देने की वजह से हो सके, और हमें जल्दी भी जाना है। तो उन्होंने कहा ये हमारा एक पक्ष है, इसको कैसे आप डिक्लेयर करोगे, कैसे इसको जस्टिफाई करोगे, सरकार का ये मानना है। सारा उद्यम इसी बात पे है
कि आप इसमें सजा कम कीजिए। आय काफी कम, 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना संभव नहीं। अभी ट्रक ड्राइवरों की क्या, सबकी यही बात है। मान लो किसी ने एक अल्टो ही ले ली, पहले मेन मुद्दा ट्रक ड्राइवर का, क्योंकि उनको ही विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। आय उनकी काफी कम है। 7 लाख किसी की आय होगी तो मतलब उसका महीने का 50,000 से ऊपर उसका, मतलब 50,000 उसका महीने का हुआ, तो अगर 12 पंजे 60, तो ये 60 मतलब 6 लाख रुपए की 50,000 के हिसाब से कितनी 6 लाख इनकम होनी चाहिए। मतलब 50,000 से ऊपर 55,000 रुपए कुछ पड़ेगा, 55-53,000 रुपए उसकी इनकम होनी चाहिए। इतनी इनकम होगी तो ट्रक ड्राइवरी क्यों बनेगा इंसान। तो ये नहीं कहने वाला, अगर 7 लाख में दे सकता तो एक बिजनेस कर लेता मैं, और 50,000 रुपए महीने का जो कमा रहा है ट्रक ड्राइवर नहीं बनेगा। कोई भी हो, आप में कोई भी हो, नहीं बनना चाहेगा। जुर्माना भर पाने या अपने केस की सही तरीके से पैरवी नहीं कर पाने के कारण, ठीक है। इसी कारण है तो नए प्रावधान से ड्राइवरों में नौकरी को लेकर डर है। जैसे कि अभी बोला जाता है कि ड्राइवरों की जो संख्या है देश में कम है, क्योंकि कोई भी इंसान ड्राइवर बनना चाहता नहीं। ये मजबूरियां होती हैं जिसको ड्राइवर बनने पे मतलब तरीके से प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। ये क्या अंदर डर है ड्राइवरों से नौकरी, मतलब हर किसी का, जो तो ऑल इंडिया मोटर AIMTC, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ कांग्रेस, इसने क्या बोला कि ये हमारे पास वैसे ही आंकड़े कम है, और आपने जो नियम लाया है हमसे पूछा भी, क्योंकि ऑल इंडिया मोटर जितने भी है इनको ये संचालन देखती है, सब ड्राइवर को देखती है। अपनी नौकरी छोड़ देंगे जो लोग हैं, अपनी नौकरी छोड़ देंगे। देश में पहले से ड्राइवर की कमी, ये भी माना गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब सरकार ने ये कहा है, सरकार का मेन जो है वो ये है पूरा कंसर्न, सरकार ने क्यों लाया इसको जानने की बहुत जरूरत है। तभी आप इस पे एक सही निर्णय ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं अच्छे से, और कहीं भी अगर बात करनी हो तो आप बात कर सकते हैं। आपको अगर आप सच में SDM बनना चाहते हैं, DM बनना चाहते हैं, आप पॉलिसी मेकर होंगे, पॉलिसी मेकर के बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करवाने आपका ही काम होगा, ठीक है। उसे क्रियान्वित कराने भी आपका काम है। तो उससे क्या होगा कि आपको समस्या नहीं पता नहीं, सुझाव भी पता होना चाहिए, और दोनों पक्षों की बातें जान के तभी आप कोई सुझाव दे सकते हैं, और दोनों के पक्षों के हक में काम होना चाहिए। सरकार के साथ भी काम होना चाहिए, और ट्रक ड्राइवर जैसे अभी इस वाले केस में है तो उनके हक पक्ष में भी काम होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या बोला गया, हिट एंड रन टोल, जो भी कुछ काम है इसमें 2019, 2021, 2022, 2020 का आंकड़ा नहीं है क्योंकि कोविड था उस टाइम पे, इसलिए इतना आंकड़ा इकट्ठा नहीं हो पाया। उस टाइम पे वैसे देश एक अलग उसमें था, भयावह स्थिति में। भारत में हिट रन मामले, क्या मामले ये देख लेते हैं। ठीक, तो क्या बोला गया है कि ये डेटा कहां से लिया गया, NCRB की रिपोर्ट से लिया गया, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2020 नॉट इंक्लूडेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ईयर, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये सोर्स ये है। और कोई भी डाटा अपने में पूरा मतलब संपन्न नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलतियां त्रुटियां रह जाती हैं, पर जब लगाया जाता है इनके हिसाब से डाटा यही रहा होगा, कुछ आंकड़े आगे पीछे होंगे बस। ये क्या है, ब्लू वाले क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, और इसमें क्या है ये रेड वाले उसमें क्या डेथ्स हुई है। तो कितने 47,530 मतलब घटनाएं हुई हैं, और 52,540 में मौत हो गई है हिट एंड रन केसेज में। उसका 2021 की बात करें तो 47,530, वही आंकड़े बराबर है, और जो मृत्यु दर है वो कम हुई है थोड़ी, 43,499। उसका 2022 में क्या है 47,806, देख रहे आप इसमें बढ़ चुका है। तो इसलिए सरकार का कंसर्न था, इसमें मौतें भी बढ़ गई है 50,885। तो ये आपको साफ साफ अगर पेपर में आप लिखेंगे मेंस में भी, तो आप ये लिखेंगे ऑल इंडिया जो कि सरकार का NCRB का जो डेटा है उसके हिसाब से 2019 से 2022 में जो आंकड़ा है डेथ का वो बढ़ा है, और घटनाओं का आंकड़ा भी बढ़ा है, ठीक। घटनाएं बढ़ी है और मौत भी बढ़ी है, तो मौत बढ़ी है और घटना भी बढ़ी है, दोनों चीजें बढ़ी है। तो आपको लिखना पड़ेगा अपने पेपर में, और आपको जानने का भी अधिकार है, और आपको पता होना भी चाहिए, क्योंकि जागरूक नागरिक जो होता है उसको दोनों पक्ष पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप जिस काम में हो उसको एक पक्ष आपको पता होना चाहिए। हालांकि अगर आप सड़क पे उतर के जिससे आपकी दुर्घटना हुई है, अगर उस इंसान को आप डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं, पुलिस को अपना सरेंडर करते हैं, तो ये केस आप पे नहीं बनेगा, और आपको उतनी वही सजा मिलेगी जो पहले मिलती थी, 2 साल की, और जो 2 लाख रुपए जो भी जुर्माना होता था। अब जो हो गया जुर्माना 7 लाख हो गया, और सजा 10 साल की हो गई। तो इस वीडियो का हिसाब करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।